बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हैवानात और लातेदाद देवियों की इबादत के साथ साथ अरब में दरख्तों की भी पूजा का रवाज था। नजरान में एक खजूर के दरख्त की इबादत की जाती थी और सालाना त्यौहार पर इस दरख्त पर उम्दा कपड़े लटकाए जाते थे। अहले मक्का भी एक खजूर के दरख्त के पुजारी थे और एक दरख्त पर हथियार, लबास और शुतुरमुर्ग लटका दिया करते थे। ऐसे दरख्तों की एक टहनी भी काटनी हलाकत का बास समझी जाती थी। नाज़रीन इकराम, इन दरख्तों के लिए कुर्बानियाँ पेश की जाती और इन कुर्बानियों के गोश्त के टुकड़े इनकी शाखों पर लटका दिए जाते थे। बीमारियों के लिए ये दरख्त शिफा का जरिया समझे जाते थे। अरब दरख्तों के झुंड को ज़ातुल अनवात कहते और इन दरख्तों पर हथियार, कुर्बानी के जानवर और कपड़े वगैरह लटकाते थे। नाज़रीन इकराम, नखला में अज़ाक की पूजा 3 दरख्तों के वास्ते से की जाती थी। अहले अरब अरवा खबीसा पर भी यकीन रखते थे। इनका ख्याल था कि दुनिया में बेशुमार खबीस रूहों की अमाजगा है और इनमें गैर मरई अरवा को इतनी कुव्वत हासिल है कि वो जिस शक्ल में चाहें मुतशक्ल हो जाएं। नाज़रीन इकराम, अरब वाले इनको जिन कहते, जिनके बारे में मशहूर था कि हस्ब ख्वाहिश इंसानों या जानवरों बिलखसूस सांप, बिच्छू के भेस में आकर इंसानों की हलाकत का बास बनते हैं। नाज़रीन इकराम, जिन्नों को देवताओं का मुकर्रब समझा जाता था और इनसे बचने के लिए लाखों जतन किए जाते। सबसे ज़्यादा खतरनाक जिन गोल समझा जाता था, जिसके मुतालिक आम ये ख्याल था कि गोल लोगों की घात में लगे रहते हैं और मौका पाकर इन पर हमलावर हो जाते हैं। मुअन्नस जिन को सलात कहते थे। नाज़रीन इकराम, अरब में कुर्बानी देने का तरीका राइज था। इनमें हर किस्म के हत्ता के इंसानों की कुर्बानी का भी दस्तूर था। वह बच्चों को फिक्रो फाका, खौफ और बच्चियों को नंगो नामूस के नाम पर मार डालते थे। नाज़रीन इकराम, बच्चों को बुतों पर कुर्बान कर देने का तरीका आम था। बच्चों के अलावा जंगी कैदियों को भी देवता की भेंट चढ़ा दिया जाता था। 6ठी सदी ईस्वी में हीरा के बादशाह मनज ने शामी रहबात को अज़ा पर कुर्बान कर दिया था। हवारन के इलाके दोमा में ये तरीका एक अरसा तक जारी रहा। वो एक लड़के को हर साल कत्ल करके बुतखाने के नीचे दफन कर देते थे। पैगंबर इस्लाम के दादा अब्दुल मुतलिब ने ऐसी ही कसम खाई थी कि मन्नत पूरी होने पर वो एक बेटे को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस पर अमल ना हो सका और इनकी जगह 100 ऊँट की कुर्बानी दे दी गई। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, इंसानी कुर्बानी के अलावा जानवरों की कुर्बानी का अरब में खासा चर्चा था। अरब वाले बिलमूम ऊँट, दुम्बा और बकरी की कुर्बानी किया करते। इनका खून खास देवताओं का हक समझा जाता। इस खून को मुकद्दस पत्थर या सतून पर मल दिया जाता और अमाज़न के मुताबिक चाहे जमजम तक एक नाली बनाई गई थी जिसे अरब वाले गगब कहते थे। नाज़रीन इकराम, इसके जरिए खून इस कुएं के अंदर पहुंचाया जाता था। जानवरों को ज़िबा करने के बाद इनको यूं ही पड़ा रहने दिया जाता कि वो गिद्ध और दूसरे गोश्तखोरों की खुराक बन जाए। यही वजह थी कि काबा के आसपास के बुत मुताम्मल तैर यानी परिंदों को गुज़ा पहुंचाने वाले कहलाते थे। नाज़रीन इकराम, जानवरों के पहले बच्चे को कुर्बान कर दिया जाता और फसल के पहले फल देवताओं की नज़र कर दिए जाते। देवताओं के नाम पर जानवरों को छोड़ देने का तरीका भी अरब में बहुत आम था। आज़ाद करदा जानवरों की कीमतें मुकर्रर कर दी जाती और हर किस्म के अलग अलग नाम मुतय्यन किए जाते। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक में बहीरा, साइबा और हाम के नाम आते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक बहीरा वो जानवर है जिसका दूध अहले अरब बुतों के नाम पर देते थे और इसे अपने किसी काम में नहीं लाते थे। साइबा वो ऊँटनी थी जिसको मुशरिकीन जब सफ़र से सलामत आते या तंदुरुस्त होते तो बुतों के नाम से छोड़ देते। जिस ऊँटनी के 10 बच्चे पैदा होते, इसको बुतों के नाम पर मुतबरक समझकर आज़ाद कर दिया जाता। अगर वसीला ऊँटनी नर बच्चा देती तो इसको बुतों की नज़र कर दिया जाता। नाज़रीन इकराम, हाम वो ऊँट होता था जिसके बच्चे का बच्चा जब बार बर्दारी के काबिल हो जाता तो इसको छोड़ देते थे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको
ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔